अम्मी फिजा के अब्बू की तबीयत खराब हो गई है, वो उन्हीं से मिलने गई है। आपको इसलिए नहीं बताया कि आप परेशान हो जाएंगे। देखें, मैं अहमद को मिलवाने लाया हूँ आपसे। अहमद, दादू को बताओ ना आप कितना मिस कर रहे थे इनको। दादू मैंने आपको बहुत मिस किया, आप जल्दी से ठीक हो जाए प्लीज। इंशाल्लाह दादू बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अहमद, आप दादू को ढेर सारी स्टोरी सुनाओ, ठीक है? अम्मी, मैं दूसरे कमरे में ऑफिस का काम कर रहा हूँ, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो एक घंटी बजा दीजिएगा। ढेर सारी बातें करनी है दादू से, ठीक है? कैसे हैं आप दादू? दादू मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, हमारे साथ चले ना। कुछ नहीं छोड़ा, कम वक्तों ने दुकान का ताला तोड़कर सब कुछ लूट कर ले गए। थे कौन लोग? मुझे क्या पता कौन लोग थे, मुझे बता कर आए थे मेरी दुकान लूटने, या जाते हुए मेरे नाम पर खत छोड़कर गए वो लोग। मैंने कितनी बार समझाया था कि सोच समझ के पैसे लगाओ, हो गया ना नुकसान, अब क्या करेंगे हम लोग? दिमाग खराब मत कर मेरा, मुझे क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा। ये सब कुछ तेरी मनहूस बातों की वजह से हुआ है। हराम है कभी तेरे मुंह से एक लफ्ज भी अच्छा निकला हो। रोती सूरत बनाकर क्या खड़ी हो गई हो मेरे साथ? सब ठीक हो जाएगा ना कुछ? कैसे कर लेंगे? घर का किराया, खर्चा, खाना पीना, सबका क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, फिर कुछ ना कुछ हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुसीबतों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया। खाला से बात करके देख, थोड़े से पैसे उधार मिल जाए तो। और जो पिछला उधार लिया था वो कहाँ से चुकाएंगे? वो तो अब तक दिया नहीं हमने उन्हें। बात तो करके देख ना, सारे पैसे एक साथ चुका देंगे। रोटी लेकर आ मेरे लिए, अगर कुछ खाने का तो जा। गुस्से में हो गया होगा फिजा से यार। हो सकता है वो ऐसा ना चाहती हो, तुझ पर सिर्फ दबाव डाल रही हो। मैं भी ये सोच रहा था, इसीलिए मैं बात करने नीलम के घर गया था। तो फिर क्या? वो बात करने को तैयार ही नहीं, फैसला कर चुकी है, इसीलिए मुझे खुला का नोटिस भिजवाया है। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि नौबत यहां तक पहुंच जाएगी सर। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन ये सब कुछ हो चुका है। उससे जुड़ा हर रिश्ता बिखर रहा है। अम्मी की तरफ देखता हूं तो ये बेबसी मार देती है कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। और फिर फिजा का रवैया, और अब ये फैसला। मुझे अंदाजा है, मैं जानता हूं कि मेरी कोई भी तसल्ली तुझे सुकून नहीं दे सकती इस वक्त। अब सोचना यह है कि करना क्या है। सोच लिया मैंने, चाहे कुछ हो जाए मैं अपने रिश्तों को बिखरने नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए मैं फिजा को खुला नहीं दूंगा। तू कोर्ट में जाऊं, मैं लड़ूंगा ये लड़ाई चाहे कुछ हो जाए, अपनी आखिरी हद तक। ठीक है, एक वकील है जानने वाला, मैं उससे बात करके देखता।
मेरे साथी तेरा मेरा गम दरिया है, गम दरिया है मेरे साथी तेरा मेरा गम दरिया है। यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? कमरे में बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए यहाँ गए। अहमद की याद आ रही है। जब अहमद को मेरे बगैर नींद नहीं आती है। सच पूछो तो मैं भी उसी के बारे में सोच रही थी। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन सहना सबसे ज्यादा उसी मासूम को पड़ेगा। वो तो ये भी नहीं जानता कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो वैसे ही इतना डिस्टर्ब था, लेकिन क्या करूं, इसको इन सारी चीजों से गुजरना होगा। हाँ, तुम्हें अपना दिल मजबूत करना होगा, क्योंकि कोर्ट का प्रोसेस मुश्किल होगा, खास तौर पे अहमद के लिए। उसके लिए सबसे मुश्किल ये सवाल होगा कि उसके माँ बाप अब साथ क्यों नहीं रह रहे। तुम्हें उससे संभालना होगा, इसलिए खुद को संभालो। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मामा 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 मामा। अहमद, क्या हो गया? हाँ? मामा कहाँ है? सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना, देर हो रही है। पापा चले ना, मामा को लेके आते, प्लीज चले ना। अच्छा, ले आएंगे मामा को, ठीक है? कब पापा, अभी क्यों नहीं? अहमद जिद नहीं करते, अभी लेट नाइट है ना, जब सुबह उठेंगे तो ले आएंगे, ओके? केस तो खिंच जाएगा। बहुत तरीके हैं। अदालत भी यही चाहेगी कि दोनों फरीकें आपस में मिल बैठ के मामलात को तय कर लें। जहाँ तक बच्चे की कस्टडी का ताल्लुक है, वो तो अदालत माँ को दे देगी, इसलिए कि बच्चे की उम्र 7 साल से कम है। लेकिन अगर वो उसे ऑस्ट्रेलिया ले गई तो? ये मुमकिन नहीं है। जब तक खुला केस का फैसला नहीं आ जाता, अदालत उन्हें पाबंद कर देगी और वो आपकी मर्जी के बगैर बच्चे को नहीं ले जा सकती। देखिए वकील साहब, हम भी यही चाहते हैं कि मामला खुश असलूबी से तय पा जाए। बस दोनों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। डिपेंड करता है कि आपकी बीवी की वकील अदालत में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं। उनकी जरा से साबित हो जाएगा कि वो केस को किस तरफ लेके जा रही है, हम भी उसी हिसाब से केस बना लेंगे। जी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह से हम केस को अपने हक में कर लें, और इस तरह के मामलात में अदालत की भी यही ख्वाहिश होती है कि पैचअप हो जाए। ठीक है वकील साहब, हमें इजाजत। उन्हें मेरे को भेजा है किराए के लिए मकान का। उनको बोलो कि सलीम 2 दिन में आके किराया दे जाएंगे खुद ही। जी ठीक है। कौन था? मालिक मकान का बेटा। क्या कहा तुमने? मैंने कहा है कि 2 से 3 दिन में आप आके उसे किराया दे देंगे।
सलीम, घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है, सौदा भी नहीं, उन सबका क्या करेंगे हम? खाले से पूछ, अगर वो उधार देती हैं तो ठीक है, वरना मैं दुकान खाली कर दूंगा। 2 महीने का जो किराया मिलेगा ना, उससे कुछ दिनों तो गुजारा हो जाएगा। पूछ खाला से। तुम्हारी दवाएं, वो भी तो सारी खत्म हो गई। तुमने 2 दिन से दवा नहीं खाई है अपनी। कहां से खाऊं दवाएं? कहां से खाऊं दवाएं? दवाएं खत्म हो, जहर खाने के पैसे नहीं है, दवाएं खा लूं। शौक नहीं है मुझे मरने का यार, हटो। मुझे लगता है मेरे नसीब में ना सिर्फ गुलामी लिखी हुई है। दुकान खाली करता हूं और नौकरी ढूंढता हूं कोई। सलीम, बस करो। क्या हो रहा है? कलरिंग दिखा। जबरदस्त, बड़े अच्छे कलर किए। ये भी मैंने किया है। वंडरफुल। यहाँ थोड़ा सा ग्रीन और कर देते हैं। अरे आ गए बेटा तुम? जी अस्सलाम वालेकुम खाला, काफी देर हो गई आए हुए मुझे। वालेकुम अस्सलाम। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? हाँ। नहीं आंटी, मैं खुद बना लूं। इसने आपको तंग तो नहीं किया? नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, सारा दिन दादी के साथ ड्राइंग करता रहा। बेटा फिजा के आने का कुछ बना? मैंने तुम्हें बताया था ना मुझे जाना है। आंटी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो बेटा। अहमद, अब दादू के पास जाओ। शाबाश। बैठिए आंटी। खैरियत तो है बेटा? परेशान हो? आंटी मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपसे झूठ बोला था कि फिजा के अब्बू की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो घर गई है। दरअसल मेरे और फिजा के दरमियान कुछ मामलात को लेकर गलतफहमी पैदा हो गई है। वो नाराज होकर अपनी दोस्त की तरफ चली गई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मना के ले आऊं, लेकिन अभी इसमें कुछ दिन लगेंगे। बेटा ऐसी भी क्या बात हो गई थी तुम दोनों के दरमियान जो घर छोड़ के चली गई? आंटी हम दोनों ने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था ऑस्ट्रेलिया की। हम दोनों के वीजे भी आ गए थे, लेकिन अचानक अम्मी की तबीयत खराब हो गई। अब मैं अम्मी को छोड़ के इस तरह तो नहीं जा सकता ना। बस फिजा को ये बात समझ में नहीं आ रही, इसीलिए इस बात को लेकर हमारा झगड़ा हो गया। हैरत है, फिजा को तो खुद ख्याल होना चाहिए। वो मेरा की हालत देख के तुम लोग कैसे जा सकते हो? अरे तुम उसे समझाओ बेटा, यही वक्त है एक दूसरे का सहारा बनने का। ठीक कह रही हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आंटी। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं रुक जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, आपने तो अपनों से बढ़ के साथ दिया। अरे 30 साल से पड़ोसी हैं हम, इतना तो फर्ज बनता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका शुक्र। हेलो, जी मैं आता हूँ। आंटी मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है बेटा। देखिए जनाब, हम अदालत के नोटिस के पाबंद हैं। दिखने में आप शरीफ मालूम होते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप अपने बेटे के साथ अदालत में पेश हो जाएं, वरना दूसरी सूरत में हमें मजबूर होना पड़ेगा कि आपको और आपके बेटे को अदालत में अपनी कस्टडी में पेश करें। ठीक है, मैं ले आऊंगा उसको, आप फिक्र ना करें। कोशिश करें कि दोबारा जबरदस्ती ना करें, वरना यह बात आपके खिलाफ भी जा सकती है। मैं ख्याल करूंगा जी। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। तुम क्या जानो यारे बेवफा, पाना क्या है, खोना क्या है। दिल